तो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अवेंजर्स क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एज प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस के बारे में। और एज प्रॉब्लम के पूरे सेशंस में एज प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आई थिंक किसी भी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन को मैंने लिया है। सो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बालक हैं जिनकी आयु का अनुपात 5 और 6 है। मैंने माना दो बालक हैं, ए और बी कोई बालक हैं, ए है और दूसरा कौन है, बी है। उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, 5:6 है। 2 वर्ष बाद कह रहा है, ठीक है, 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा। तो 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 7:8 हो जाएगा। हमने कहा कि भैया आप ऐसा करिए 7:8 लिखिए पहले। मगर एक चीज़ देखो, पहले जो रेशियो था इस क्वेश्चन में, पहले जो रेशियो था वो 5 और 6 था, ठीक है। अंतर कितना, मात्र 2 साल बढ़े। कितना बढ़ा, 2 साल अगर इनके इंक्रीज हुए प्लस 2 ईयर हुए, 2 वर्ष बढ़े। तो जब 2 वर्ष बढ़े तो क्या रेशियो में कोई अंतर आया, इनके रेशियो में कोई अंतर आया? उनका भैया हाँ, रेशियो में अंतर आया, रेशियो भी बढ़ा, उनका रेशियो भी बढ़ा। कितना बढ़ा, +2 हुआ। कितने, 2 वर्ष बाद अनुपात भी 2 बढ़ा और वर्ष भी 2 बढ़ गए। मतलब अब रेशियो कितना बढ़ा, 2। हम ये कह सकते हैं कि भैया 2 रेशियो बढ़ा, 2 रेशियो बढ़ गया। किसके रिस्पेक्ट में, 2 वर्ष के रिस्पेक्ट में, 2 वर्ष आयु। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जब एक रेशियो की वैल्यू 1 आ गई तो देखो, ये वर्तमान की बात थी, ये किसकी थी, वर्तमान की बात थी, प्रेजेंट की बात थी। और ये भविष्य की, 2 साल, उस टाइम से 2 साल बाद की बात हो गई थी, ठीक है। ये भविष्य की उसकी बात थी कि 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, वो कह रहा था। तो ये भविष्य की बात थी, मगर ये किसकी थी, वर्तमान की। तो अब क्या करना, वर्तमान में इनकी आयु का क्या थी, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 ही होगा और ये 6 होगा। तो यार अब इसके बाद बोल रहा है तो 12 वर्ष के बाद आयु क्या होगा। अभी तो कितनी है, मैं आज की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, आज की। तो आज आयु कितनी है, 5 और 6 है। तो आज आयु कितनी है, 5 और 6 है। तो 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा 12 वर्ष बाद ये हो जाएगा 17, क्योंकि 5 में 12 जोड़ देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा। आज अगर मैं 5 का हूँ तो मैं कहूँ बेटा 5 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, तो 10 का होगा ना, क्योंकि आज मैं 5 का हूँ तो 5 वर्ष बाद 10 का हूँ। तो इसी प्रकार अगर ये आज 5 वर्ष का है तो 12 वर्ष बाद कितना होगा, 17 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, अगर ये 6 का है तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 18 का। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया बेटा। अनुपात पूछा था ना उसने कि 12 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, तो 12 वर्ष बाद अनुपात ये होगा, ठीक। देखो यार, चीज़ें समझ रहे हो, अगर रेशियो बढ़ रहा है तो उम्र के साथ बढ़ा उनका रेशियो। कितनी रेशियो बढ़ा, 2 रेशियो बढ़ा। कितनी उम्र में, 2 साल अगर बढ़े तो 2 रेशियो बढ़ गया, तो मतलब 1 रेशियो पे 1 बढ़ा, ठीक। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यार दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लड़के हैं, उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। हमने कहा ठीक है भैया, ए है और ये बी है, उनका 3 और 4 है। 3 वर्ष बाद उनका 4 और 5 होगा। हमने कहा 3 वर्ष बाद रेशियो जो हो जाएगा वो 4 और 5 हो जाएगा। कितना, 3 वर्ष बाद। हमने कहा 3 वर्ष बाद होगा भैया। मगर तो रेशियो मैंने देखा, रेशियो में क्या अंतर आया, रेशियो इसका भी 1 बढ़ा, सेम होना चाहिए सबसे, इसका भी 1 बढ़ा और इसका भी 1 बढ़ा। जब 3 साल बाद देखा गया तो रेशियो दोनों में 1-1 बढ़ गया था, दोनों का सेम था, मतलब दोनों का रेशियो सेम क्वांटिटी में बढ़ा, ठीक। जब सेम क्वांटिटी में बढ़ा मतलब 1 रेशियो बढ़ा, मतलब R सिर्फ बढ़ा, 1 रेशियो बढ़ा। 1 रेशियो, अगर दो रेशियो बढ़ते तो 2 लिखते हैं, बट यहाँ पे 1 रेशियो बढ़ा। तो 1 रेशियो कितने साल के बराबर था, 3 वर्ष के, तो हम लिख देंगे 3। तो अब क्या कह रहा है कि प्रेजेंट की, अभी तो बात प्रेजेंट पे होगी। ये प्रेजेंट था और ये फ्यूचर था, ये क्या था, ये फ्यूचर था, ये प्रेजेंट था।
तो हमने क्या किया, प्रेजेंट की बात करेंगे तो इस पे 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इस पे भी 3 का कराएं उसी नंबर के, तो भी प्रेजेंट की इनकी एज निकल आएगी। तो प्रेजेंट की इनकी एज क्या हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी और ये 12 हो जाएगी। अब कह रहा है भाई साहब ऐसा करो कि 21 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मैंने कहा अगर इसमें 9 में 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और इसमें अगर 21 जोड़ेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 33। अनुपात की बात कर रहा है। अब ये 3 से कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 10, 10 × 30 होता है, 11 × 33 होता है, 11 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, रेशियो निकल के आया 10:11। इस टाइप के क्वेश्चनों में बहुत आसानी से समझेंगे। इसमें x वगैरह कुछ नहीं मानना है कि उसमें x मान के करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको रेशियो को मेज़र करना है कि क्या रेशियो सेम बढ़ा था, सेम अगर बढ़ा है तो बराबर रेशियो, कितने रेशियो बढ़ रहे हैं बराबर उम्र के रख देंगे। इसके बाद उस रेशियो की गणना मल्टीप्लाई करा के इनसे बता देंगे। ठीक है, आ गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है भाषा इसकी बदली, लेवल इसका बदला। बोला 4 वर्ष पूर्व ए बी का आयु का अनुपात कितना था, 4:5। हमने कहा भैया देखो ऐसे क्वेश्चनों में पहले पास्ट लिखा जाता है, फिर प्रेजेंट लिखा जाता है, प्रेजेंट लिखा जाता है, इसके बाद फ्यूचर लिखा जाता है। ठीक है, फिर क्या लिखा जाता है, फ्यूचर। मतलब पहले पूर्व लिखते हैं, पूर्व लिखते हैं, फिर वर्तमान लिखते हैं, फिर इसके बाद भविष्य। ये ऑर्डर होता है, ये क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये इस ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, अनुपात। तो अब देखो क्या करना है। उसने कहा ए और बी कोई नंबर है ही, ठीक। उसने कहा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात जो था, ए बी का जो अनुपात था वो था, यहाँ प्रेजेंट में है अभी, ये मान के चलो, हाँ ए और बी प्रेजेंट में है। ठीक है, कह रहा 4 वर्ष पूर्व जो आयु का अनुपात था उनका वो था बेटा कितना, 4:5 था। हमने कहा ठीक है भाई साहब, मान लिया। इसके बाद बोले 8 वर्ष बाद जो होगा, क्या होगा, 8 वर्ष बाद जो होगा वो उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, उनकी आयु का अनुपात 11 और 13 होगा। उनकी आयु का अनुपात कितना, 11 और 13 होगा। हमने कहा ये भी सही बात आपके मान ली। ठीक है तो कह रहा है 8 वर्ष बाद, बोला 8 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग होगा, मेरी बात समझना, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 11 और 13 होगा। हमने कहा 11:13 लिख दिया। कह रहा दोनों की आयु का कुल योग बताओ। तो सबसे पहली बात ये देखो, 8 वर्ष भविष्य में गया, ये पूर्व में था, ये प्रेजेंट में है, ये बेटा पास्ट है इसका, ये प्रेजेंट है, और इसके बाद ये क्या है, इसका फ्यूचर है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, फ्यूचर में इतना रेशियो है, पास्ट में इतना, प्रेजेंट में पता नहीं है। मगर आयु का अंतर आप देखो, पहली चीज़ क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। मैंने कहा भाई साहब इसको इससे घटाते हैं तो 7 आ रहा है, मगर इसको इससे घटाते हैं तो 8 आ रहा है। डिफरेंस सेम नहीं है अब की बार। अभी तक सेम था, आसानी से हो जाता था, मगर अब की बार डिफरेंस सेम नहीं है। तो अब क्या करना है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना होगा। इन दोनों का डिफरेंस आया बेटा 2, तो 2 जब डिफरेंस आया तो इसमें 2 में पास्ट में 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। हो गया, छोड़ दो। आप देखो अब डिफरेंस सेम आ रहा। अब यार 11 से 3 घटाए 8 आया,
3 रेशियो। इसके बाद 13 से 10 किया 3 आया, अंतर अब डिफरेंस अंतर सेम आ रहा है। तो 3 प्रेजेंट पूर्व से पास्ट से फ्यूचर में आने में एज का अंतर कितना है, एज का क्या मैटर पड़ रहा है भैया। प्रेजेंट से 4 ये है और प्रेजेंट से फ्यूचर में 8 ये है, तो रेशियो बढ़ रहे हैं कितने 3 रेशियो बराबर कितना हुआ 4 और 8 12 हो गया। मतलब एक रेशियो बराबर कितना हो गया 4 हो गया। हम एक रेशियो बराबर क्या बताएंगे कि 4 हो गया। अब पूछ रहा है कि दोनों की आयु का कुल योग बताओ। तो हमने कहा यार ऐसा है कि इनके फ्यूचर में रख देते हैं। तो फ्यूचर में रखा तो जब 4 रखा इसमें 4 का करा दो या इसमें करा दो, किसी में करा दो। तो ये हो गया भैया 44, आर बराबर निकली आया, आर बराबर 4 निकला। ये हो गया 44 और ये हो गया कितना हुआ 13 था 52 हो गया, ये 52 हो गया। तो देखो ये अभी आप प्रेजेंट से 8 वर्ष ये है, आगे 8 वर्ष ये है, दोनों 8 वर्ष प्रेजेंट में। आज से मैं 8 वर्ष आगे जाऊं या तुम आज 20 के हो, 8 वर्ष बाद देखोगे तो 28 हो गए, और जब 28 हो गए अपने आप को 8 वर्ष पीछे लाओगे तो आज के दौर टाइम पे आ जाओगे, मतलब 20 वर्ष पे आ जाओगे। तो भैया मेरे इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 आया, प्लस जोड़ने पे 96 आया। अब यार जब 96 आया तो अभी तो ये फ्यूचर में है 96 के, ये किस पे है फ्यूचर में, इनको प्रेजेंट में ले जाना है। तो प्रेजेंट की बताना है कितने 8 ये बड़ा था 8 ये 16 कम हुए तो बेटा कितना आ जाएगा 80। कितना -16 कर देंगे तो कितना आएगा 80 तुम्हारा आंसर हो जाएगा प्रेजेंट का। प्रेजेंट का आंसर कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 8 ये बढ़ रहा था तो 8 ये भी तो बढ़ रहा था, दोनों 8 बढ़े थे, एक नहीं 8 बढ़ा था ना। तो 16 कम करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो दोनों की आयु का कुल योग जो होगा वो 80 वर्ष होगा। ये कह रहा है शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु 6 और 5 के अनुपात में है। मैंने कहा भैया शीतल है ये, ठीक है, शीतल और दिव्या, ये दिव्या ले लो, दिव्या हो गई। इनकी आयु का जो है मैटर है वर्तमान में कितना है, वर्तमान में इनका चल रहा है 6:5 है। 8 वर्ष बाद की बात की, अब फ्यूचर की इसमें बात कर दी तो बेटा कह रहा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। तो पूछ रहा है कि दिव्या कितने वर्ष की है, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, मगर अब इसमें मैटर क्या पड़ रहा है, मैटर वर्तमान से ये भविष्य इधर आता है, पूर्व उधर जाता है। तो देखो इन दोनों का अंतर, इसका अंतर 16 है और इसका अंतर कितना है 14 है, दोनों का सेम नहीं है। मगर एक चीज़ देखने पे आया कि बंधुवर अगर इनके अंतर का जब सेम ना निकले, ठीक है, ये यहाँ से कितना बढ़ा था 8 बढ़ा था ना, 8 वर्ष बढ़ा था, प्लस हुआ था 8 वर्ष। तो जब यहाँ से इनका अंतर सेम ना निकले तो इसके अंतर को देख लेना, जो 3 आया तो 3 से मल्टीप्लाई इनमें करा देना। जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे इनका अंतर कितना आ जाएगा 3 आएगा, 3 का अंतर है। तो बेटा जब 3 का डिफरेंस आ रहा तो 3 से मल्टीप्लाई इस पे और 3 से मल्टीप्लाई इस पे हो जाएगा, दोनों में 3 से होगा तो ये कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। डिफरेंस कितना था 3 था। ठीक, अब क्या करना है 3, अब देखो अब अंतर देख लो, अंतर इस पे कितना 4 है, इस पे कितना 4 है। तो मतलब कितने रेशियो बढ़े 4 रेशियो, कितने वर्ष पे 8 वर्ष पे। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अब यार क्या करना, 2 का प्रेजेंट की बात हो रही तो 2 का मल्टीप्लाई इस पे करा दो और इस पे करा दो, ये वर्तमान एज आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी इनकी वर्तमान एज, ये हो जाएगी 36 और ये हो जाएगी 30 की। तो अब पूछ क्या रहा है, तो दिव्या की वर्तमान आयु बताओ। तो दिव्या यार 30 वर्ष की है, हो गया, आ गया आंसर। कुछ भी अगर आपको टफ लग रहा हो इस सेशन में, देखो यार मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो ना लिया हूँ, ठीक है, सारे क्वेश्चन लूँगा और अच्छे से अच्छे आपको मैं तैयार करवाऊँगा। एक तरीके के 2 क्वेश्चन बताऊँगा। देखो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए बी का जो अनुपात है, हमने कहा ए और बी है उनका अनुपात है 8:9 है, ठीक।
ठीक है। कह रहे भैया 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 19-21 हो जाएगा। हमने कहा 19 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। कब? जब ये 9 आ जाएंगे प्लस के 9 वर्ष आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसने बोला, क्वेश्चन कह रहा है कि फिर कह रहा है कि पहली चीज़ तो रेशियो ही देख लेते हैं, ठीक है। इनका अंतर 11 आ रहा है, क्या इसका अंतर 11 आ रहा है? 19 से 8 गए 11 आया, 21 से 9 गए 12 आया, सेम नहीं आया। तो इनका अंतर कितना बेटा आया? इनका अंतर देखेंगे तो इसमें 2 का अंतर आया, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे? ऊपर वाले में कराएंगे। इसमें 2 भी का करवाएंगे, इसमें भी 2 का करवाएंगे। अंतर, इसके अंतर का मल्टीप्लाई इस पे करवा देंगे। क्यों? क्योंकि अंतर सेम बनाने के लिए मैं ये करता हूँ। ये क्यों किया जाता है? अंतर सेम बनाने के लिए ये ट्रिक अपनाई जाती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस हो, उस डिफरेंस से ऊपर वालों में मल्टीप्लाई करा देना, तो नीचे वालों, फिर इसके बाद दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, अंतर सेम आएगा। तो मैंने कहा इन दोनों का 2 था, 2 से मल्टीप्लाई इस पे करा दिया, तो ये बेटा बन गया कितना? 8 बन गया 16, ये 16 बन गया। इसके बाद जब ये 16 बना तो 9 बन गया 18, इसमें 2 से करवाएंगे तो कितना बन गया? 18 बन गया। अब देखो, अब क्या अंतर सेम है? तुमने कहा हाँ भैया अब अंतर सेम है, ठीक है। ये प्रेजेंट था, ये फ्यूचर है। अब अंतर सेम है, ये भी 3 बढ़ रहा है, ये भी 3 रेशियो बढ़ रहा है, तो 3 रेशियो बढ़ा कितने वर्ष में? 9 वर्ष में। 3 रेशियो बढ़े कितने? 9 साल में। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 3। हमने कहा 1 रेशियो बराबर भैया 3 आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे किस पे? प्रेजेंट में करवा देंगे ना, प्रेजेंट में करवा देंगे ए से। तो ए से करवाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 48 साल का, जो रियल एज हो जाएगा 16 48, और ये हो जाएगा 18 54, ये हो जाएगा 54। अब देखो, अब पूछ क्या रहा है, ये मैंने इतनी चीज़ निकाल दी। अब पूछ रहा सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी? भैया प्रेजेंट में बी जो था, वो देखो बी ए बी में खेल रहा है, पूछ रहा है किसकी? सी की, मगर एक कंडीशन दी है। ए बी में खेला उसने, पूछा सी की, मगर एक कंडीशन दे दी। वो क्या कंडीशन? कि सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है। तो बी की वर्तमान की बात हो रही है, तो भैया बी 3 वर्ष अगर ये छोटा है तो सी कितना हो जाएगा? 51। ये तो है, तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 51 आपका आंसर हो जाएगा। सी 51 का हो जाएगा। सी वर्तमान आयु 51, बस हो गया। मतलब क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी टफ नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो टफ। तो एक ये क्वेश्चन है उसी प्रकार का है कि ए बी से खेलने को बोल रहा है और सी का पूछ रहा है। ए बी से खेलने को बोल रहा है और पूछ किसका रहा है? सी का। तो देखो इसमें कैसे करना है। इसमें करना ऐसे है कि उसने बोला भाई साहब ऐसा करिए आप, कह रहा है आज से 5 वर्ष पूर्व ए बी का जो अनुपात था वो था 4:5। मैंने ए लिखा और बी लिखा, मगर ये कह रहा है कब? यहाँ से प्रेजेंट से गया कब? कितने? 5 वर्ष। 5 वर्ष गया, ठीक है। तब अनुपात क्या था? 4:5 था। ठीक है। और फिर कह रहा आज से 5 वर्ष बाद जो होगा, फिर ये 5 वर्ष इधर आया, इधर भी +5 हुआ, ये 5 इधर था, ठीक है। तो अनुपात जो होगा 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो गया। इनका डिफरेंस दो सेम है, कुछ चेंज नहीं करना। जब डिफरेंस इन दोनों का सेम आ रहा है, 6 में से 4 जाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 जाएंगे 2 आएगा, मतलब 2 रेशियो। किसकी बात कर रहे हैं? 2 रेशियो बराबर कितना निकल के आ गया बेटा? 5 ये उम्र और 5 ये, 5 इधर बढ़ रहा था, 5 इधर। पूर्व से फ्यूचर की बात की थी तो पूर्व से प्रेजेंट में जाने में 5 वर्ष थे और प्रेजेंट से फ्यूचर में आने में 5 वर्ष, तो टोटल 10 वर्ष की बात हो गई थी ना। तो R बराबर बेटा कितना हो गया? 5 आ गया। 1 रेशियो बराबर 5 आ गया, ठीक। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब एक काम करो, रेशियो तो निकाल दिया, प्रेजेंट की अभी देखो पता नहीं है, तो प्रेजेंट में एक काम करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितने का? 5 का इससे भी करवा देंगे, तो ये इनकी उम्र पता चल जाएगी। ये हो गया 30 का और ये हो गया 35 का, ठीक है। हमने कहा ये हो गया 30 का और ये हो गया
35 का, ये r बराबर आपको पता चल गई थी कि 5 था। ठीक, जब ये 35 का हुआ तो अभी तो प्रेजेंट में जाना है, तो 5 वर्ष ये बढ़ा था, तो अब 5 वर्ष बढ़ा था तो 35 हुआ, तो इसका मतलब ये कितना था 30 का, तभी तो बढ़ के आया। और ये 30 है तो कितना था 25 का। ठीक, कह रहा C जो है B से 10 वर्ष छोटा है। यार जो C है वो B से 10 साल छोटा है, तो C इसका मतलब कितना है 20 साल का। उसने कहा C B से 10 वर्ष छोटा। हमने कहा ठीक है भाई साहब, 10 वर्ष मैंने आपको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो कह रहा है A और C का अनुपात बताओ। हमने A को लिख दिया भैया 25 अनुपात और C लिख दिया 20। यही तो कह रहा है, A और C का अनुपात बताओ। तो 55 25, 5 चौको 20, तो आपका आ गया अनुपात 5:4 आपका आंसर हुआ। 5:4 आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। बस हो गया, कुछ भी टफ नहीं था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए नया सेशन लेके आऊँ। और मैंने सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से बताए हैं, इनको रिवीजन कर लेना, दोबारा देख लेना, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। इसके बाद आप यहीं पे मत रुकना, इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना, जो भी आपके पास बुक हो, जैसी भी बुक हो सॉल्व करना, और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाना। जितने भी एनटीपीसी में आए हों अभी तक, एनटीपीसी में आए हों या एसएससी में आए हों, सभी लगा के देखो। फिलहाल तो मैं सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मॉडल पेपर को सॉल्व करो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए।